मैं अपनी बेटी को भी खिला रही हूँ, तैयबा को। अच्छा, वो मीठा नहीं खाएगी, वो मीठा नहीं खाएगी। तो सबसे पहले जी मिठाई बांटते हैं। मिठाई किस खुशी में बांटते हैं वहीं पे बांटते वो भी आप लोगों को बताएंगे, और बाकी पहले बच्चों को बांट लेते हैं यहीं पे। तो अभी जी बच्चों को खुराक डाली जा रही है, और खुराक में गुड़, बच्चों को भी आज मीठा खिलाया जा रहा है। और उस बहन को मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो है ना माशाल्लाह से हमारी फैमिली और हम सब इज्जतदार सीधे साधे लोग हैं, और सीधी साध बात पसंद करते हैं। अभी जी फेस रिवील करते हैं। देख लिया हमने, देख लिया नहीं, ऐसे देखा होगा ना, वैसे तो नहीं देखा। अच्छा जी, शाम हो चुकी है और हमारे घर वाले सब जो है ना शाम के लिए अपना खाना वाना बनाने में लगे हुए, और कुछ खा भी रहे हैं खाना। मुझे लगता है क्या खा रहे हैं? कहाँ से देख लिया आपने? मुझे लगता है ये देखो, ये ढूंढ लिया आप? कहीं ना कहीं से मैंने देख ही लिया ना। चमचियाँ उठाई हुई। आ जाओ। ये क्या बनाया हुआ है? ऐसा खाना बड़ी दलिया है, दलिया। हाँ, स्पेशल खाना जो है ना बड़ी खाना बना के ले आती हैं। नानी अम्मा को भी दिया, और नानी अम्मा भी मज़े मज़े से खा रही हैं। मैं अपनी बेटी को भी खिला रही हूँ, तैयबा को। अच्छा, वो मीठा नहीं खाएगी, वो मीठा नहीं खाएगी। क्या हुआ? चलो साफ करो, मीठी चीज नहीं खाती। मीठी चीज़ बिल्कुल नहीं खाती है, उसने निकाल दिया। तब पानी पी गए। तब कहाँ चले? तब कहाँ चले? बताओ कहाँ चले? अल्हम्दुलिल्लाह। तब कहाँ चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब पर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। आज अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, जो जैसे कि हमने अपने बहन भाइयों को बताया था। आसिफ भाई की बेटी हुई है, अल्लाह पाक ने रहमत दी है, तो आज उनका हम फेस रिवील करने वाले हैं। जा रहे हैं वहीं पे, लेकिन उससे पहले हम मिठाई मंगवाएंगे, बच्चों में बांटेंगे, फिर फेस रिवील करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों को, बस्ती के बच्चों को मैं इकट्ठा करती हूँ, आप जाओ जाके मिठाई ले आओ, उसके बाद फिर हम उनका फेस दिखाएंगे। और इंशाल्लाह जब तक आप वो लेके आओगे ना, मैं वहाँ पे ना अपने लकड़ियाँ वगैरह भी किचन में रख लेती हूँ। चलें, आप किचन वगैरह भी अपना सेट कर लें, और मैं मिठाई ले आता हूँ। तब तक मिठाई लेने के लिए गया था, मिठाई लेकर वापस आ चुका हूँ। मामी काम कर रही थी तो मामी को अभी बुला लिया जी, बच्चों के लिए जी। बच्चे स्पेशली तौर पर आ चुके हैं सब। आ जाओ आ जाओ। आके फिर दोबारा चली गई है वापस। और यहाँ पर भी माशाल्लाह काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, अभी आ भी रहे हैं कुछ। आ जाओ, शाबाश शाबाश। तो सबसे पहले जी मिठाई बांटते हैं। मिठाई किस खुशी में बांटते हैं वहीं पे बांटते वो भी आप लोगों को बताएंगे, और बाकी पहले बच्चों को बांट लेते हैं यहीं पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने से हाथ कर दो, नहीं तो थैली लाया करो शाबाश। छोटे बच्चे को भी दो ना, दुपट्टा भी नहीं, दुपट्टा का दुपट्टा करो। दुपट्टा का अपना ही सब ले लो, उसका भी। शाबाश। तैयबा आपने भी खानी है? आपने भी खानी है? इधर देखो, भाग गई अभी फिर। सब बच्चों को मामी ने मिठाई बांट दिया। ये लास्ट वाली बच्ची रहती है, और एक बच्ची हमारी इस साइड पर रहती है। उसने ले ली। तो ले लिए। मुर्गे भी मिठाई के पीछे देखो लड़ रहे हैं। बच्चों के हाथों से थोड़ी बहुत जो है ना मिठाई गिर गई है नीचे, सब मुर्गियाँ खा रही हैं। लेकिन ज़ाया नहीं होगी ना, ये भी मुंह मीठा कर लेंगे। हाँ, अभी जाते हैं आसिफ भाई के घर। मुर्गियों के लिए जी टोकरे लगा दिए गए, इन्हें हम टोकरे कहते हैं। ये बाहर मुर्गियों को बंद करने के काम आते हैं। सर्दियों में तो हम इस जगह पे बंद करते हैं, यानी कि ये जो मुर्गियों का घर बनाया हुआ है, ये सर्दियों में मतलब गर्म होता है, लेकिन गर्मियों में भी गर्म होता है। तो इसलिए रात को यहाँ पर मतलब मुर्गियों के लिए रहना ठीक नहीं है, तो इसलिए हम इसे ओपन हवा में, इसमें हवा लगती रहती है चारों तरफ से। ये देखें सुराख होते हैं, तो हवा वगैरह लगती रहती है। हाँ हाँ, मैंने देखी हैं आपकी मुर्गी। हो गया इसको बहुत सारी माशाल्लाह से, इसकी मुर्गी के बच्चे हो गए। कितने हो गए हैं? कितने हुए हैं? 9 बच्चे। 9 बच्चे हैं। ये अंडे ना एक अंडा रोज़ाना रखता रहा है, मतलब एक दफ़ा रखता तो फिर सब अंडे से बच्चे निकलते, सब अंडों से। मुझे समझ नहीं आई, बस अल्लाह ने मदद कर दी, इतने प्यार से इसने रखा। और मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं था कि अंडे, पता ही नहीं था किसी को, पता ही नहीं था किसी को पता ही नहीं था। ये ऐसे ही अंडे रखता रहा, ऐसे रखता रहा। लेकिन माशाल्लाह से 9 बच्चे निकले। अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे और जल्दी जल्दी से बड़े हो जाए, आमीन। तो अभी जी बच्चों को खुराक डाली जा रही है, और खुराक में गुड़, बच्चों को भी आज मीठा खिलाया जा रहा है। मेरे बच्चों को। अच्छा, आपके बच्चों को नहीं, मुर्गी को। क्या हुआ?
अभी आपके बच्चों ने काट लिया? ये ना हाजमे के लिए होता है, क्योंकि दाना पानी खाते हैं ना बाजरा वगैरह, तो फिर ये गुड़ खिला दो, फिर उनका हाजमा हो जाता है। ये मतलब इंसान भी तो खा सकते हैं हाजमे के लिए? हाँ, हाजमे के लिए इंसान खा तो बेस्ट है ना, बेस्ट है। बेस्ट है। सारा दिन की जो धूल मट्टी इंसान के अंदर ऑब्जर्व होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती साफ हो है। जाती है। दाजान कोई तो गुड़ देता है ना, ताकि अंदर से जो है ना साफ हो जाए। बिल्कुल। और यहाँ पर नानी अम्मा जी चार पहिया वगैरह डलवाने के बाद ये अब अपनी मालिश वगैरह कर रही हैं ऑयल से। और आज खाने की बात की जाए तो आज शाम में खाने में बना रहे हैं जी भिंडियों को अच्छी तरह से नानी अम्मा ने काट कर टोकरी में धो के अच्छे से रख दिया है। तो यहाँ पर जी भिंडियाँ वगैरह रख दी गई हैं और धोने के बाद सुखा दी हैं। सुखाने के बाद यहाँ पर रखी भिंडी में ना थोड़ी थोड़ी लेसपन महसूस हो तो ना एक नींबू कहते हैं ना, हाँ, लेमन को एक काट के उसके बीज निकाल के बाहर फेंक दें और उसको निचोड़ें, फिर अच्छी तरीके के साथ उसको मिक्स करें चमचे के साथ, वो फिर उसकी लेस जो होती है ना भिंडियों की वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जी चूल्हे वगैरह में भी आग जला दी और हमारा जो नया चूल्हा है ना वो थोड़ा थोड़ा टूट चुका है, ये देखें, लेकिन फिर भी सरवाइव कर रहा है। ये शुरू से ही टूटा था, जब पहली मर्तबा मैंने आग जलाई थी ना तो ये हाँ, फट गया। ये फट गया था मतलब ना, इसी वजह से। लेकिन माशाल्लाह से दरार आई है, काम तो चल रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम वगैरह फिट चल रहा है। तो हाँ जी, सब भाई बहने कल जो हमने वीडियो डाली थी तो कमेंट्स में कहा था कि आपके घर में जो मेहमान आई थी तो आप के माशाल्लाह से आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो ऐसे मेहमान आपसे माजरत चाहती हूँ, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, बट फैमिली वाले आए जो भी आए तो इसीलिए हमने सिर्फ एक दिन वो यहाँ पे रही हैं। तो मैंने उसके अलावा हटके भी वो एक मतलब लेडीज़ थी हमारे लिए, मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं थी, वो अकेली आई हैं हमारे घर, मतलब ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी खुद को और आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप भी हमारी क्लियर फैमिली और आपने बता दिया, हमें कह दिया कि आपने ये नहीं करना चाहिए था और बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो इतनी दूर से आ गई थी, हमने उन्हें मना किया था कि ना आने के लिए बोला था, लेकिन वो यहाँ पर मुल्तान में पहुँचकर इतनी दूर से तो फिर उन्होंने रब्ता किया कि मैं जी मुल्तान पहुँच गई हूँ तो इस तरह मतलब मुझे अभी ले जाएँ। तो हमने कहा अकेली औरत है, फिर रात हो गई है तो हमें चाहिए कि उसको पनाह दें और ले आएँ, कोई मसला नहीं है। तो फिर हम ले आए, उनका खाना वाना किया, उनको मतलब उनको ये खाने का इंतज़ाम किया, उनको ले आए, मामी और मामू गए स्पेशली उनको लेने के लिए, स्पेशली ले आए बाइज्जत तरीके से, उन्हें फिर वापसी भी भेज दिया, वापसी भी रवाना कर दिया। लेकिन इस बीच जो हुआ ना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्टलेस था, दिल बहुत दुखा, हम भी नहीं सकते कि कितना दिल दुखा। और जो इंसान इतनी दूर से कहे क्या है कि हमने अखबार में पीस देना है, हमने फेसबुक के ऊपर आप लोग उससे हट के भले नहीं दे, भले भी नहीं दे, भले नहीं दे, आप सबको पता है कि भले हेल्प नहीं करे लेकिन तकलीफ ना दे अगले बंदे को। और हमें तो एज ए गेस्ट मतलब एज ए मेज़बान गेस्ट जो भी आए हमारा तो फ़र्ज़ बनता है इज़्ज़त करना, उसका ख्याल रखना और उसका स्पेशली तौर पे वो जैसा भी करे लेकिन उसकी इज़्ज़त करना। तो रात हो गई थी, हमने तो कल ही उसे भेज देना था, परसों ही भेज देना था, मतलब रात होने से पहले, लेकिन रात हो गई थी तो हमने कहा सफ़र जो है काफ़ी दूर का है तो हम सुबह होते ही इनको भेज देंगे। और देखा कितनी अच्छी तरीके के साथ खुद मैंने अपनी नंदों को भेजा है, खुद जाके हमने टिकट भी करवाई, टिकट भी करवा के फिर खुद चढ़ा के बाद में आए हैं वापस। और उस बहन को मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो है ना माशाल्लाह से हमारी फैमिली और हम सब इज़्ज़तदार होते हैं, सीधे साधे लोग हैं और सीधी साध बात पसंद करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सीरियस रहना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना जो है ना मतलब फ्री किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ सीधे लोग रहते हों और मतलब सीधी बात करते हों, उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा आपकी बातों से। हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हुई, मामी को प्रॉब्लम्स हुई, हमारी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम्स हुई। फर्स्ट बार मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी औरत देखी है, क्योंकि मैं सिटी में ज़्यादा तो नहीं गया, इसलिए मैंने फ़र्स्ट बार ऐसी औरत देखी है इस तरह की, मतलब इस तरह की फ्रैंक, इस तरह की बातें करने वाली। गलत और सही का फ़र्क रखे कि फैमिली में क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किसी के घर जाके कैसे बात करनी है। बच्चियाँ हैं घर में और घर वाले हैं सब में, फैमिली में जाके ऐसी फैमिली में जो कि
अपने काम के लिए। देखो यहाँ तक फ़न ठीक था कि हाँ मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं सिर्फ इसकी आवाज़ की वजह से आई हूँ, आपके कैमरामैन के लिए, उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उनको पसंद। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना या इतनी बुरी हाँ, बुरी बिल्कुल। बातें कहना, ये हमें और बिल्कुल फैमिली के अंदर पसंद बैठ नहीं के है। तो वो ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है। बिल्कुल हमने तो पसंद मजाक नहीं है। समझी, हमने सीरियसली मजाक समझी। मैं बार बार सिस्टर कहता रहा और मामी सब लोग जो है ना, हमने तो मजाक समझी, इसलिए मामी उसके साथ मिली हुई थी और उनके क्योंकि मेहमान थी वो, जी। तो उसके साथ हम तो फ़न समझ रहे थे इसको चीज़ को, लेकिन ये बिल्कुल। चीज़ फ़न नहीं थी वो। जब हमने व्लॉगिंग बनाई ना तो फन था, मतलब कि वो उसी टाइम आई हैं तो मैं खाना वगैरह बनाने पड़ गई हूँ, वो ऐसे मजाक की बात कहती रही हैं। चलें, अजान आ रही है, अभी थोड़ा स्टॉप करते हैं व्लॉग को और फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अजान आ गई थी, अजान आने की वजह से और एक मोटर ख़राब आ गई थी, फिर उधर चला गया था मैं, हमारी बात अधूरी रह गई थी। शुरू में हमने वीडियो में जैसे बताया था कि आज ना जो हमारे भाई हैं आसिफ भाई, उनकी बेटी का फेस रिवील करवाएंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं हमने फेस रिवील की जो वीडियो है वो पेंडिंग में जा रही है और काफ़ी लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आपने फेस रिवील नहीं करवाया और बेटी का नाम नहीं बताया क्या रखा हुआ है। तो आज हम वो दोनों करने वाले हैं। मिठाई हमने बांट दी है, उसी खुशी में हमने मिठाई बांट दी है कि फ़ेस रिवील करेंगे। उससे पहले हम बच्चों में मिठाई बांट देते हैं और उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ करवा लेते हैं। तो वो हमने करवा दिया है। अभी भी दिखा दीजिएगा कि जो मोटर बाइक के बारे में कह रहे थे काफ़ी। हाँ, मुझे याद आ गया मामू कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, वो कुछ कह रहे थे कि आपने मतलब हमारे साथ गेम की है, आपने एक नई मोटरसाइकिल ख़रीदी है और हमें बोल रहे हैं कि आपने पुरानी वाली मोटर बाइक को रिपेयर करवाया है जो वो फटी थी। वो मैं अभी 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 मोटर बाइक खड़ी हैं, एक छोटी किसी की है, ये वाली जो मोटर बाइक है ये किसी और की है, वो वाली हमारे वाली खड़ी है। तो अभी मैं जो न्यू बाइक हम बनवा के लेके आए थे वो अभी तक ख़राब खड़ी है, उसका इशू चल रहा है। उसकी टैंकी में वो बनवा के लेके आए थे ना, टैंकी कलर की थी, हाँ वो भी स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसके ना टैंकी में कचरा था, पेट्रोल डलवाया तो कचरा वो चला गया नीचे, तो वो अभी हम सही करवाने के लिए गए ही नहीं। उन बेचारों का भी कसूर नहीं है ना, वो लोग मुझे लगता है वो किसी से धोखा खाया हुआ होगा, इसीलिए वो सबको कहते हैं ये धोखा ही देते हैं। जी बिल्कुल। तो हम जो ना, मैं जाके वो दिखा, तो हम सीधे साधे से लोग हैं भाई, हाँ। सीधी सादी बात करते हैं। देखिए जब जहाँ पे खोली थी बैग, हाँ वहाँ पे भी दिखाया था मैंने, दिखाई थी ना, वहाँ शॉप भी दिखाई थी, वो भी सारा कुछ दिखाया था मैंने। लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, बाइक का जो जहन में माइंड में है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये है जी न्यू बाइक, जो भाई कह रहे थे कि आप लोगों ने ब्रांड न्यू ख़रीदी है। ये देखें सारा जो है ना इंजन इसका नया है, सारा कुछ नया है। तो आपने ये ब्रांड न्यू ख़रीदी, आपने इसको रिपेयर नहीं करवाया। ये तो हम उस शॉप पे उस फटपटी को लेकर गए तो उस भाई ने कहा कि मैं इसको नया बना देता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो होगी, आप कोई पहचान नहीं पाएगा, जैसे आप भी धोखा खा गए। लेकिन ये वही फटपटी है जो कि हमने रिपेयर होने के लिए दी थी, वो मैं आप लोगों को क्लियर करके दूंगा। कहीं ना कहीं इसका निशान छोड़ा होगा कि चाइना की बाइक है। वो सीडी है मामू, सीडी इसको यहाँ पर लेके आए। वो जो हमारी बाइक है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये वाली जो बाइक हम रिपेयर करवा के लाए थे उसमें भी डिफरेंस आप लोगों के सामने है। ये सीडी की बाइक है, ये देखें एक जैसी, और सेम टू सेम ये बाइक पे गए थे तो मामू ने ऐसे, मामू के मुंह से निकल गया कि इसी तरह की आप बना दो, पता ना लगे, पहचान ही ना जाए। तो शायद आपकी आंखें भी धोखा खा गई, वो पुरानी वही वाली फटफटी है। चलें अब इसी की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये हर चीज़ जो ना नई, लेकिन ये मतलब कि बिल्कुल लो क्वालिटी की चीज़ें लगी हुई हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद। ये देखें, ये सारी लग तो नहीं रही है आप लोगों को, बिल्कुल ये कुछ दिनों से खड़ी रही है तो उस पर धूल मट्टी जम गई है। वैसे को जो आंधी आई थी ना, हाँ। अब मैं बहन भाई को दिखाना चाहूँगा कि इंजन चेक करें। ये है जी इंजन, अब लाइट मैंने जला लिया है, ये अभी पढ़ सकते हैं जी, रॉयल स्टार। ये है जी इंजन, इस इंजन पे कलर हुआ है मेरे भाई, ये वही वाली बाइक है। चलें इससे आप पता चल, ये चेक कर लें 186, वहाँ पे चेक कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये 78 का ये होता है, मतलब हेड होता है, वो मतलब छोटा होता है, 72 का होता है। ये मतलब नई नहीं है मेरे भाई। अच्छा चले फटफटी का यही चीज़ सिखा देता हूँ आपको, ये चेक करें। अभी समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये भी पुराना है, आप तो कह रहे थे न्यू है, तो ये भी पुराना है। तो मतलब इसमें कोई बहन सिर्फ भाई होते हैं बस इस तरह के, कोई बात नहीं, सभी एक जैसे नहीं होते। लेकिन भाई कह रहे थे ना, तो मेरे दिल को बात लगी, मैंने कहा यार मैंने दिखाई भी सही, दिल की बात थी तो हमने इसलिए हमने हाँ क्लियर कर दी हमने उस भाई को भी। वो उसका भी हेड दिखा दें।
हाँ हेड में काफ़ी ज़्यादा, इसमें ये देखें होंडा लिखा होता है, ये देखें ये हमारी सीडी है 20 मेरे ख्याल 21-22 मॉडल है, 21 मॉडल है। तो चेक करें जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, चेक कर लें। और यहाँ पे हेड पे चेक कर लें, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो वो मेरे भाई वही चाइना की रॉयल स्टार बाइक है और इसको हमने रिपेयर करवा के सीडी बना लिया है। और ये बिल्कुल सेम टू सेम ओरिजिनल की तरह लग रही है, तो इसलिए आपकी आंखें भी धोखा खा। पे जो है ना सीडी के बाकी सामान भी मतलब होंडे का डाला हुआ है, यानी ईच एंड एवरीथिंग। ये शाखें भी हमने होंडे की डलवाई थी। हाँ जी बिल्कुल। ये शाखें भी इसलिए पहचानना मुश्किल हो रहा है, वरना ये स्प्रिंग वाली होती है ना शाखें। तो चलें ये बात आपकी क्लियर हो गई। ये जो है ना वही पुराने वाली रॉयल स्टार है, ना कि न्यू, हमने ब्रांड न्यू बाइक नहीं ली भाई। इसको इसके भी पैसे हमने देने, जो बनवाया है उसके पैसे हमने देने। उनको समझ आ गई सब, मैं तो हम ज़्यादा इसको लंबा नहीं जाने दे बात को। हाँ, और आप जल्दी जल्दी ना उस बच्ची का फेस रिवील करवाएं। चलें जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। मामू कहते हैं कि आप फेस रिवील करवाएं। अब मामू को बिठा देते हैं, यहीं पर सालन बनाएंगे। नहीं, उसको बिठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इसको दम के ऊपर देती हूँ, फिर चलते हैं। चलिए, हाथ जल गया जी, जल्दी में आग निकालते जी। चेहरा फेस रिवील करवाने से पहले मामू ने कहा जल्दी से मोटर पर सप्लाई जो है वो लगा के दे दें। ये सप्लाई जो है ना किसी से हम लेकर आए हैं इमरजेंसी में। ये वही वाला हाल ना हो जो उस दिन जूस वाली मशीन लेके आए थे। हाँ, जल ना जाए। ये जी हमारी सप्लाई जो है ना ये जल चुकी है, वो इस वजह से जली है। हम गए हुए थे मस्जिद में पैसे देने के लिए गए, पंखे देने के लिए गए हुए थे और नलके की वीडियो बनाने। हाँ, नलके की वीडियो बनाने के लिए गए हुए थे। पीछे थे हमारे मिस्त्री भाई और मजदूर भाई आके ना उसने एक के साथ दोनों तारें लगा के और उल्टी दोनों एक ही मतलब तार के साथ, प्लस भी और माइनस भी एक तार के साथ लगा के ना वो चले गए, जला दी मोटर। तो अभी मोटर हमारी जल चुकी है। तो अभी ये सप्लाई, मोटर नहीं जली सॉरी, सप्लाई जल चुकी है। अभी सप्लाई रिप्लेस कर दी है। सप्लाई वो जली हुई है, पड़ी हुई है। हाँ, ये पड़ी हुई है। तो अभी सप्लाई रिप्लेस करते हैं। चलो रात को तो चलाएं। एक किसी के पास पड़ी थी, उसको कॉल की, उसने कहा मेरे पास पड़ी हुई है, तो आज ले जाएं, सुबह उसको दिखाएंगे या बनवाएंगे। फिलहाल जो ना मामू पहले नीचे लगा लें, आप नीचे लगा लें, नीचे पहले नीचे की तारें लगा लें। अच्छा ये वाली मुझे तो नहीं समझ कहीं मैं, अच्छा ये इधर लगेगी? हाँ, नहीं हाँ। ये इधर लगेगी। इस पे ब्लैक है ना, ब्लैक, ये देखें ये ब्लैक पे लगेगी। ब्लैक पे ये? हाँ, ब्लैक पे ये और प्लस पे वो लगेगी। भाई गए हुए जी बटन डालने के लिए, तो अभी इसको चलाते हैं। चल गया। मामी भी आ गई है, चक्कर मामी हो गया जुगाड़, शुक्र है मोटर चल गई है, पानी भी आ गया है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पानी उधर से निकलना शुरू हो गया है। पाइप ले चलो। यहाँ पर जी पानी लगाना था, जिसकी वजह से मामू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और स्पेशली मोटर मंगवाई गई है पानी लगाने के लिए। और मेरे मोबाइल की फ्लैश भी, हाँ सॉरी यार भूल जाता हूँ अक्सर ना, सप्लाई मंगाई है जी पानी लगाने के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारी सप्लाई जल गई थी। ठीक है अभी लगाएं पानी हम। करो वो आप दिखा लो, क्योंकि फिर इधर तंदूर भी जल गया, फिर रोटी भी लगानी है। मामी आ जाएं, फिर पहले फेस रिवील करवा लेते हैं। तंदूर कहीं भाग ना जाए। ये देखें जी, ये फुफ्फो और भतीजी की मुर्गियाँ बंद करने की स्कीम चक्कर, दोनों ने बड़े बड़े डंडे लिए हुए हैं, किसी ना किसी मुर्गी की टांग तोड़ेंगे। बड़ी सिस्टर के काम चेक करो। क्या बात है। तैबा आओ इसमें बंद करें आपको। वो देखो डंडा लेके जा रही है उधर। बच्ची को उठा लिया मामी ने। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे मोबाइल की फ्लैश है वो काम करना छोड़ गई है, बैटरी लो होने की वजह से। तो अभी चलते हैं जी अंदर, और अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखेंगे लड़ाई शुरू हो गई। ये आ चुके हैं जी फेस रिवील करवाने के लिए, और फेस रिवील हम यहाँ पे बल्ब के सामने करने वाले हैं, यानी कि बल्ब पर करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को नज़र आए। सबसे पहले तो इसका नाम सुनना चाहेंगे। नाम क्या रखा है मामी जी? ये सिस्टर खुद बताएगी। क्या नाम रखा है? दुआ फातिमा जी नाम है इनका। बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। और अभी जी फेस रिवील करते हैं। देख लिया हमने? देख लिया? नहीं ऐसे देखा होगा ना, वैसे तो नहीं देखा। अच्छा जी, 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबने ना माशाल्लाह जरूर पढ़ना है। देखने से पहले माशाल्लाह पढ़ लेनी है। माशाल्लाह से
ये है जी बहुत प्यारी बच्ची है, आसिफ भाई की हमारी बेटी। तैयबा की तरह है, ऐसे जी, नहीं बिल्कुल आपकी तरह है ना, आपकी तरह है। नन्ही सी परी। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह इसको लंबी जिंदगी दे। आमीन। अपने ये है जी पापा के दुआ साथ- फातिमा, और मतलब इनके लिए ढेर सारी दुआ करनी है। जी। अभी तैयबा अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज। यहीं पे करते हैं जी वीडियो का एंड, क्योंकि हमारे बहन भाई बहुत कह रहे थे कि ये चेहरा रिवील नहीं किया बच्ची का, तो हमने आज दुआ फातिमा है ना, हाँ, ऐसे है दुआ ना? फातिमा। दुआ फातिमा का जी हमने आज चेहरा दिखा दिया सब बहन भाइयों को। भूख भी लगी है अभी इसको, तो देखो कैसे रोने वाली शक्ल बनाई हुई है इसने। तो अभी देते हैं इसकी मम्मा को, इसको दूध पिलाती है। यहीं पे करते हैं जी वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।